ये सुना होगा सिकंदर का, बताते हैं कि सिकंदर महान जिसने पोरस को जीता, और जब पोरस को बंदी बना लिया तो उसने पोरस से पूछा कि बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पढ़ा है ना सबने, सब झूठी बातें। आप ऐसा मान सकते हो कि कोई सेना जीती हो और वो वहां से वापस चली जाए? सिकंदर भारत के अंदर आया तो पोरस हमारे सीमा का राजा, और वहां उसने विजय प्राप्त कर ली, और पूरी दुनिया को रौंदता हुआ, सबको मारता हुआ वो भारत के अंदर घुसा था और पोरस को जिंदा छोड़ करके चला गया। तो ये वास्तव में ये घटना तो सिकंदर के साथ हुई थी। क्यों? हमारे यहाँ जो युद्ध है वो कोई जीवन मरण का सवाल नहीं था, ये तो हमारे टूर्नामेंट की तरह होते थे। एक टीम हार जाती थी, अगली बार फिर वापस मैच खेलेंगे, तो एक राजा हारता था उसको हम छोड़ देते थे, जाओ तुम वापस तैयारी करके आओ। इसलिए पृथ्वीराज चौहान ने बोलो मोहम्मद गोरी को 17 बार छोड़ा कि नहीं छोड़ा, जाओ तुम अगली बार तैयारी करके आओ। तो पोरस ने भी उसको माफ किया, जाओ। और जाते समय जीती हुई सेना के ऊपर कभी कोई आक्रमण नहीं करता। हमारे वनवासियों ने, गिरिवासियों ने, ये सामान्य वर्ग के लोगों ने जाती हुई सिकंदर की सेना के ऊपर आक्रमण किया, उसका तीर लगा और उनके सैनिकों ने उसका इलाज नहीं कराया। उनको पता था यदि इलाज करा लिया तो हमारे पास बहाना नहीं रहेगा, लोग पूछेंगे तुम विश्व विजय करके बीच में से कैसे आ गए, तो कोई बहाना चाहिए ना। सिकंदर को मरने दो, मर जाएगा तो हम जाकर कहेंगे कि देखो सिकंदर मर गया, इसके लिए हमको वापस आना पड़ा। अपने बाप को मारने वाला, अपने भाइयों को मारने वाला ऐसा हत्यारा व्यक्ति ये कभी महान नहीं हो सकता। ये जो फिल्में बनी है विदेशी जो बनाते हैं उसके अंदर सिकंदर को हारा हुआ ही दिखाया है, हॉलीवुड के अंदर सिकंदर को हारा हुआ दिखाया है, लेकिन हमारे यहाँ किताबों के अंदर ऐसा पढ़ा दिया गया है कि सिकंदर पता नहीं कितना महान और कितना वीर और कितना ऐसा बड़ा था। ये सब झूठी और असत्य बातें, ऐसी बहुत सारी बातें अपने इतिहास के अंदर डाली हैं। हम सबको अपना इतिहास पढ़ना भी पड़ेगा और आने वाली युवा पीढ़ी को भी बताना पड़ेगा कि जो कुछ बताया वो सही नहीं है। हम खुद उसके अंदर उतरेंगे तो हमको वास्तविक ज्ञान का पता लगेगा।